I'm back with a new reel, and my today's reel is about recently NATO Chief Secretary Mark Rutte, जिन्होंने गीदड़ धमकी देते हुए इंडिया, ब्राजील और चाइना को बोला है कि यदि ये कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस रखते हैं तो इन पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। वहीं इन्होंने कहा है कि इन कंट्री के हेड, इंडिया, चाइना और ब्राजील के हेड को व्लादिमीर पुतिन से बात करनी चाहिए फोन पर, जो सो दैट दे कैन मेंटेन पीस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। यदि हम बात करें नाटो की, वेयर इज नाटो एंड व्हाट एग्जिस्टेंस ऑफ नाटो एट द मोमेंट, नाटो का क्या सीन है, नाटो की एग्जिस्टेंस क्या है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में नाटो की कुछ भी वैल्यू नहीं है। नाटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब वार्सा पैक्ट था, जब दो सुपर पावर थी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थी, उस समय नाटो का और वार्सा पैक्ट बने थे। अब वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, ओनली नाटो है, और धीरे धीरे नाटो की एग्जिस्टेंस भी खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड की सिचुएशन होती जा रही है, आज कोई सुपर पावर का रोल नहीं है। खाली वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन पाले बैठे हैं और वर्ल्ड में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। धीरे धीरे नाटो की एग्जिस्टेंस हम सभी देख रहे हैं किस लेवल पर पहुंच गई है, खत्म होने वाली है। और आप देख लीजिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे कंट्रीज के सपोर्ट के लिए बनाई गई है, वो ऑर्गेनाइजेशन आज एक के टाइम पर उन बड़े डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट कर रही है, जो कि वर्ल्ड को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। यदि इंडिया, चाइना, ब्राजील या रशिया एक साथ मिलकर इकट्ठा भी हो जाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए कहाँ स्टैंड करेगा। यूएसए जिस तरह से डिप्लोमेटिकली पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहा है, या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है जिस लेवल पर डिप्लोमेसी प्ले करते हैं, इनका मेन मकसद ये है कि एशिया का जो रीजन है उसको किस तरह से लड़ा भिड़ा के इनको आपस में ही इन्वॉल्व रखा जाए, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर सुपीरियरिटी। वहीं पर आप अब रिसेंट सिचुएशन देखेंगे तो चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, रशिया है, ये कंट्री आज अपने लेवल पे, हाई लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। और यदि इन कंट्रीज उस पोजीशन पर है कि यदि अमेरिका भी इंडिया या चाइना या इन बड़े कंट्रीज को थ्रेट देता है, रशिया वगैरह को, तो इन लोगों को इट डजंट बॉदर टू देम। हमें पता है कि हम किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस लेवल पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। वहां पर नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के स्टेटमेंट देकर अपनी ही वैल्यू और अपना ही आपको डिवैल्यूएट करती जा रही है। सो दिस इज रियली शेमफुल फॉर द नाटो चीफ, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जो कि आज के टाइम में इतने ग्रोइंग इकोनॉमीज होती जा रही हैं या सुपर पावर बनने वाली हैं। So it's really high time to understand all these things, because NATO जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। आप देख लीजिए कि नाटो के चीफ ने जहां बात करी थी कि जीडीपी का क्या इतने परसेंट आपको डिफेंस में खर्च करना है, वहीं आप देखेंगे यूरोपियन कई कंट्रीज है जो 1% जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करते हैं, कई कंट्रीज उससे भी कम करते हैं। तो इनकी खुद की तो इतनी औकात है नहीं कि ये अपने लेवल पे स्टैंड कर सके। आप देखेंगे यदि कोई भी एक 1 to 1 यदि रशिया से लड़ने को हुए, या पूरा यूरोपियन कंट्रीज से मिलके रशिया से फाइट नहीं कर सकता, ये उस लेवल पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये खाली पीछे से सपोर्ट करके कंट्रीज को आपस में भिड़ाते रहते हैं और उस लेवल पे काम करते हैं। फूट डालो, राज करो, ये नीति इनकी बहुत पहले से चली आ रही है, वही ये आज भी कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे ये एशिया को आपस में भड़काते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। सो इट्स रियली हाई टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पैरामीटर्स, सो दैट वर्ल्ड कैन बी गो ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज आज के टाइम में चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पर हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने या इन कंट्रीज ने वर्ल्ड को पागल बना के अपने फेवर में काम करते रहे हैं, अपनी करेंसी को डोमिनेंस में रख के जिस तरह से चीजें करते रहे हैं, ये चीजें अब चेंज होने की बहुत ही जरूरत है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय, हैव अ नाइस टाइम।